माशाल्लाह जी, यहाँ पे चावल का खेत जो है ये बस पकने के करीब करीब है। तो यहाँ पे ये होता है ना, कुछ जो है चावल जल्दी लगा लिया जाता है। बीमारी लग रही है, सही। हमें तो ज़्यादा गन्ने की पहचान है, चावलों की इतनी है नहीं, क्योंकि हम लोग गन्ना ही उधर उस साइड पे काश्त करते थे ना, तो गन्ना ज़्यादा काश्त किया जाता है। तो बहुत सारी दवाइयाँ हम उधर से उठा के लेकर भी आए हैं, गन्ने की जो थी। तो तारिक साहब काफ़ी मशवरे ले लेके ना सबसे जो है, जो ज़राअत के हैं, तो ये करते थे अक्सर यूट्यूब से सर्च करके देखते थे कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। चले खैर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह जी, इस टाइम मौसम जो वो बहुत ही प्यारा है, सेकंड टाइम है, लेकिन गर्मी हमारे पास जो है ना दिन को बहुत ज़्यादा होती है ना तारिक साहब, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और शुरू भी अभी हुई है, या शायद हमें उधर लगती है क्योंकि शहर है, पक्का घर है। नहीं, मैं बाहर निकला नहीं हूँ बच्चों को लेने के लिए। अच्छा, 5 मिनट खड़ा नहीं हुआ जाता, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन यहाँ पे आके जो है ना दिल को सुकून मिला। एक तो ठंडी हवा है और ऊपर से सायादार दरख्त हैं और फिर हरियाली, आपको पता है इसका तो फिर अलग ही मज़ा है। तो हम लोग बस जा रहे थे, इधर इलाके का कुछ विज़िट करना था और साथ में जो है ना मैंने कहा वो भी कर लेंगे और आपके साथ व्लॉग भी शेयर कर देते हैं, ताकि जो है आप लोग भी सुकून माहौल और मीठे चौल जो है ना वो सुकून माहौल देखते रहें और मीठे चौल खाते रहें। ये चीज़ है। तो माशाल्लाह ये सारे चावल के खेत अभी तारिक साहब देख रहे हैं कि इसको बीमारी, मैंने कहा आजकल हम लोग तो वो बन गए हैं जो ज़राती नहीं होते, जो लोगों की फसलों को जाके चेक करते हैं, कभी किसी की चावल की फसल को चेक कर रहे हैं और कभी किसी की चेक कर रहे हैं, कभी किसी की मकई चेक कर रहे हैं। तो बस यही है ना। तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं, अल्लाह अपनी भी देगा। तो वो कह रहे थे कि आप जो है ना अपने गन्ना जो था ना उसके आप कितनी टोटियाँ हो गई हैं गन्ने की ना, आप बड़ा गनते थे दोनों, इसी वजह से नज़र लगी है। तो मैंने कहा नहीं, बस ये अल्लाह पाक की चीज़ें होती हैं, वही देता भी है और ले भी लेता है और इंशाल्लाह फिर से देगा। और इस साइड पे ये दरख्त का साया जिधर जिधर है ना वही उधर तो बहुत ही कमाल का माहौल है। तो धूप की जो है ना अपनी एक होती है। चलो मोहम्मद सुबान, चलें खैर जी, अभी हम लोग निकलते हैं। और ये बंदी आज हमारे साथ निकली और ये सारा रास्ता बस ये काफ़ी करती रहेगी क्योंकि ये कहती है कि मुझे इस तरह वो करना आ जाए, वो इस तरह बने बनाए नहीं मिल सकती इसको इस तरह करवाने के लिए ना, क्योंकि इसको शौक़ है। हाँ चलो ठीक है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन इसको शौक़ है। तो इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी बेटी को शुरू से ही हिजाब की आदत डाल दें, क्योंकि ये इसका शौक़ बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बंदा अभी पीटर चला चला के आया उधर, जैसे कोई चीज़ खाता है तो फिर साइकिल को उल्टा करके दे वहाँ चलाता है उसको। चलो अभी बैठो। चले भाई, फजर बेटी जो है वो बैठ गई और मैंने कहा भाई मुझे तो थोड़ी देर के लिए आप ना चलने दे उधर रास्ते तक। और माशाल्लाह इस साइड पे जो है ना बिल्कुल दरख्त के नीचे जो है मस्जिद बनाई गई है, छोटी सी प्यारी सी। हाँ जी इंशाल्लाह, हाँ जी हाँ जी, तो इंशाल्लाह बनाएंगे। तो किसी ने कहा हुआ भी था कि आपने जहाँ पे किचन बनाया है, आपने इधर बोला था कि हम नमाज के लिए जगह बनाएंगे, लेकिन आपने नहीं बनाई, शायद इसी वजह से अल्लाह नाराज़ हो गया और आपका घर गिर गया। तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह अभी आगे जब भी हम घर बनाएंगे तो मस्जिद जो है वो ज़रूर बनाएंगे। और अभी असर की नमाज़ मैं पढ़ के निकली हूँ, लेकिन अभी असर की अज़ान यहाँ पे जो है ना वक्फे वक्फे से अज़ानें आती रहती हैं। तो अभी इस साइड से ना फिर से अज़ान आ रही है। मोहम्मद सुबान को ऊँट पसंद है, कह रहे हैं ऊँट आ गए हैं भाई, ऊँट आ गए। इधर भी बैठे हैं ऊँट, यहाँ पे बस जानवर हैं और ऊँट जानवर दूसरे हैं, यानी कि भैंसे वगैरह हैं। चलिए जी, तो ये रास्ता है और अभी हम लोग चलते हैं आगे इलाके में। मोटरसाइकिल देखो, मोटरसाइकिल जब भी मोड़ पे निकले तो थोड़ा सा इधर उधर भी देखें और साथ में हारन ज़रूर दें, ताकि बंदा जो है
आराम से गुजर सके, क्योंकि इधर 3 रास्ते से, इधर से ट्रैफिक आ रही, इधर से भी और इधर से हम लोग जा रहे थे। तो इस टाइम जी हम लोग जो है ना इधर आ चुके हैं इलाके में। बस ये है कि लोगों के घर वगैरह तो गिर गए थे, लेकिन पानी जो है वो आस्ता आस्ता जो है वापस जा रहा है। तो फ़िलहाल लोग जो है ना कैंपों में आस्ता आस्ता जैसे ही संभलेंगे और फिर अपने जो है ना घर छतों को जो है दोबारा बनाएंगे। और यहाँ पे पानी जो है ये काफ़ी ज़्यादा खड़ा है, दरिया के बिल्कुल करीब जो है पानी वापस चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना पानी खड़ा रहता है, क्योंकि यहाँ पे गहराई ज़्यादा है तारिक साहब। हाँ जी, पानी वापस जाने दी जगह का है, जगह नहीं है पानी वापस जाने। मिट्टी वाली ज़मीन है और रेत वाली ज़मीन है। सही, मिट्टी वाली ज़मीन में फिर ज़्यादा देर रहता है और रेत जो होती है वो पानी जल्दी से जज़ब कर देती है। लेकिन यहाँ पे ये सारी फसल चावल की थी जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। अच्छा तारिक साहब, जो पौधे खड़े हुए हैं ना वो ऐसे प्यारे प्यारे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे तो गन्ना भी ख़राब हो गया है। ये देखें, ये सारी ये चावल का खेत है जो इस तरह से हो चुका है, ऐसे जैसे वो नहीं होती जब चावल कटाई के बाद हम वो पराली हम लोग बोलते हैं, जो इसका चावल का नीचे वाला भूसा होता है, तो ये अभी इस तरह हुआ पड़ा है, गिल गया है ना, ख़राब हो गया सारा। यहाँ पर सारे कैंप थे, ये वो लोग हैं जो जिनके घर यानी कि बच गए। जो साथ वाले हैं बेचारे, उनके तो घर गिर गए थे, वो तो फिर इधर ही रिहाइश पजीर है। लेकिन जिन लोगों के घर जो है इधर थे, नीचे आबादियाँ थी, वहाँ पे घर जो है बच गए ज़्यादातर लोगों के, तो वो लोग फिर अपने जो है घरों की तरफ चले गए। तो यहाँ पे तारिक साहब कोई कैंप नहीं खड़ा ना, कहीं कैंप। तो आज हम लोग हिम्मत करके ना तारिक साहब हमें ले ही जा रहे हैं। तो ये रास्ता था, ले जाना तो मान नहीं ला जाऊंगा। ये रास्ता ना हमारे घर को जाता था, और आज मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि आप ना हमें लेकर जाएं। यहाँ से हम लोग नीचे ऐसे जाते थे। उस टाइम तो फसलें बहुत प्यारी थी, लेकिन अभी फसलें काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। आखिरी बार मैंने ये रास्ते दिखाए थे सबको। अच्छा तारिक साहब, पता नहीं क्या है, मुँह से भी ऐसे ही निकलता था कि शायद हम इन रास्तों पर दोबारा ना आए, है ना, मुँह से ही ऐसे निकलता था, क्योंकि वो ऊपर से लिखा हुआ था ना कि इसी तरह होना है, और हमने शायद उस साइड पे दोबारा नहीं आना। वो मेरी सहेली जा रही है, मुझे पता है, मैं उसको सलाम दुआ कर लेती हूँ। हाँ जी, बंद कर लेती हूँ। और इधर से रास्ता ख़राब है ना, तो यहाँ पे रास्ते की भाई ये वाली हालत हो चुकी है, इधर खड्डे इधर खड्डे। यहाँ पे ना थोड़ा सा चलना पड़ता। दुपट्टे का हाल क्या कर दिया, छिपरा बोलते हैं हम, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक से करो। तो यहाँ पे ये वाला सारा रास्ता जो है वो भाई टूट फूट का शिकार हो चुका है। इधर सारा जो है ना पानी पानी है। तारिक साहब और बच्चे आगे निकल चुके हैं। तो यहाँ पे यही फसलें जो है फसल की जा रही हैं और कुछ बच भी चुके हैं। यहाँ पे भी चावल का खेत है तारिक साहब, ये सारा ख़राब हो चुका है। और इस साइड पे, और मुझे इस घर का इतना डर था, सच पूछें उस टाइम मैंने अपने घर के लिए नहीं इतनी दुआएँ की थी जितनी मैंने इनके लिए की थी, कि इनके घर को कुछ भी ना हो। अल्लाह का शुक्र है कि इनका घर बच गया है ना तारिक साहब, बड़ी मेहनत से, क्योंकि ये मेरे ख्याल में 3-4 भाई हैं, उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है ना सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाई थी। ये वाली दुकान जो थी ना वो गिर गई, बाकी अल्लाह। हाँ, यहाँ पे दुकान भी हुआ करते थे, इनके अबू चलाते थे, चक्की लगी हुई थी आटा पिसवाने के लिए, वो हो गई, बस उसका मसला बना। चलिए जी, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, और ये वो सड़क है जो बिल्कुल नीचे हुआ करती थी, और ये वाला हिस्सा भी यहाँ पे वो होता था। यहाँ पे दरिया ने अभी वो मट्टी डाल दी है। तारिक साहब कहते हैं इससे आगे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, क्योंकि ये देखें ये दरिया सामने आ गया, बिल्कुल सामने। तो यही वो रास्ता है जो हमारे घर को जाता था। जिस दिन मैं गया मुझे तो पता है कितना पानी आई। हाँ, तकरीबन 5 फुट। अभी तो यहाँ पे बस मछलियाँ पकड़ने वाले हैं, या ये वाली परिंदे ही रह गए हैं, है ना। दरिया चली शिकार। तो यहाँ पे जो है ना हमने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की है, और इस साइड पे वही मछली का शिकार जो है वो चल।
वही ना, जहाँ पे हमारा गन्ने का खेत हुआ करता वहाँ पे गहराई नहीं है, और इधर जहाँ पे घर वाली साइड पे और दूसरी साइड पे गहराई काफ़ी ज़्यादा। चलिए खैर, अभी हम लोगों ने मोटरसाइकिल जो है वो इधर खड़ी की है और हम लोग जा रहे हैं इस साइड पे। तारिक साहब बच्चों को संभाल के रखना, क्योंकि हमने जो है ना जाना है उस साइड पे। सभी को यकीन नहीं आ रहा था, और ये गन्ने के खेत कुछ जो बच गए हैं तो वो माशाल्लाह से अच्छे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जी आप सबने जो है ना डरना बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग दरिया पे आ गए। ये दरिया वैसे ही हो गया जैसे हम लोग अक्सर पहले दिखाया करते थे। ये देखें, मेरा काद कितना 5 फुट 7 इंच है ना हाँ जी, कि 6 इंच है 5 फुट 6 इंच। 10 आप तो इतने नीचे हैं, 10 फुट 10, अरे तो दरिया आज से नहीं ना मैं नहीं 10 फुट है। हाथ देख कितनी है, 10 फुट नीचे है। यानी कि 5 आपका कद है और 5 ही नीचे है। अभी आप दरिया में भी नहीं गए। हाँ वो भी बेच रहा चलो आ जाओ तो साइड पे अभी सड़क तो उस साइड पे नहीं है जो हमारे घर वाले साइड पे जाती थी, लेकिन अब ये वाला रास्ता ना, नाला जो था ये वो हमारे हमसायों का खेत था तो उसमें नाला बना हुआ था। अभी हम लोग ना उस साइड से जा रहे हैं, बच्चे जो हैं वो आगे आगे भाग रहे। अच्छा, आप लोगों ने डरना नहीं है, बिल्कुल ख़तरे वाली बात नहीं है। सब कह रहे थे कि आपने उधर नहीं जाना, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था। परसों आप ही भी होकर गई हैं तारिक साहब की बहन, तो वापस आ जाओ मैं कहती थी मैं एक दफ़ा जाऊँ, मैं देखूँ खुद। बाकी अभी भी हमारी काफ़ी सारी फैमिली को भी यकीन नहीं हो रहा, सच्ची बात है। बस यही कह रहे हैं कि वो घर गिर गया, ये खड़ा हुआ है, गिर गया, ये खड़ा है। तो इस तरह का है। दरिया ने कुछ ज़मीनें जो है वो इस तरह करके ना ऊंची कर दी हैं। तो तारिक साहब बोल रहे हैं पहले जब मैं आया था तो जब ज़मीन का कटाव नहीं हुआ था ना तो उस टाइम वो ज़मीन भी ऊंची कर दी थी। अच्छा तारिक साहब, ये उसकी ज़मीन होगी, और ये वाली किसकी होगी? कौन सी वो हमारे हमसाए जो हैं सोलर वाले, उनकी कौन सी है? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ हाँ जी, एंड पे कास्ट की थी, कटाई हुई थी कटाई है। अच्छा, ये जो टोटा खड़ा है प्यारा पे खड़ा है ना। हाँ चलो, अल्लाह जिनकी जो बच गई है ना उसमें बरकत डाल दे तो उनकी वो कमी पूरी होगी। लेकिन ये है कि जिस तरह लग रहा है ना, अगर ये फिर से आता है इसने फिर कटाव करना है। तारिक साहब जितनी तो हमने रोक कटाव नहीं रोक सकता, क्योंकि इसकी साइड पे गहराई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। दरिया बन गया, घर कितने होना है, नहीं होंगी कोई चीज़ भी नहीं होंगी। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है ना आ चुके हैं अपने घर वाली जगह। फजर बेटी इधर आओ। सरकार की भाई लग रही है ना, निकली है पानी में से। तो इस टाइम से हम लोग आ चुके हैं, ये हमसायों की बोट जो हम लोग अक्सर दिखाते थे ना, जहाँ पे सोलर लगी हुई थी, सोलर प्लेटें। तो ये वो जगह है। तो यहाँ पे तो मिट्टी निकल आई है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे घर वाली जगह पे जो है ना ये दरिया बह रहा है, उधर सारा पानी ही पानी है। चलो, तो बेर गिर गई है ना, बेर खड़ी है। अच्छा, एक चीज़ है तारिक साहब, जहाँ पे वो हमारा घर था ना उधर पानी ज़्यादा ही लहरें ले रहे हैं ना, ऐसे क्यों है? मुझे ऐसा लगता वहाँ पे हमारा सोलर का फाउंडेशन नहीं वो पड़ा हो उसके साथ ऐसे टकराता है और वो टकराता है और फिर आगे जाता है वो उस जगह पे। अभी आगे जाके दिखाते हैं इतने कोई चीज़ नहीं। यहाँ पे जो है ना इस तरह करके मछली पकड़ने के लिए ये कुंडी जो है वो फेंकी जाती है, और उसके बाद फिर जो है मछली लगती है। अभी मछली निकलेगी, इसका इंतज़ार करेंगे। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने घर वाली जगह पे। मेन जो जगह है ना वो आप सबको दिखाते हैं उस साइड से होके ना, क्योंकि वहाँ पे पानी का टकराव जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि शायद हो सकता है हमारी घर की कोई ईंट कोई चीज़ बच गई हो, लेकिन तारिक साहब कहते हैं नहीं, वो कोई चीज़ उधर पड़ी नहीं है, वही फाउंडेशन पड़ा है। क्योंकि वो मैंने जब हम लोगों ने बनाया था ना सोलर का मोटर का, और एक वॉशरूम का जो वो सोलर का है, वो वाला फाउंडेशन जो है ना वहाँ पे अभी भी पानी टकरा रहा है। ये इधर जूम करके दिखाना तारिक साहब सबको, जहाँ पे पानी टकरा रहा है ये वाला, ये है जी हमारे घर की मेन जगह। नजर नहीं आ रही चलो हाँ, उंगली कैसे आएगी, वो आप उधर जगह दिखा रहे हैं ना। ये फाउंडेशन एक नज़र आ रहा है,
फिर इधर थोड़ा सा पीछे जाएं तो उधर भी टकराव है, उधर भी एक फाउंडेशन ही है, मतलब जो जहाँ पे नाल टकराव है ना वो ऐसे इसी एरिया में जहाँ पे हमारा घर बना हुआ था। बिल्कुल। ये सारा टकराव पानी का बस उसी साइड पे ही है, बाकी कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या वहाँ पे फाउंडेशन है, ये क्या चीज़ है, या इस तरह करके अट फेंक दी है, ये जो भी है। बात जो है ना पक्की है कि गहराई जो है ना वो पानी की उधर हमारे घर वाली जगह पे सेंटर में है। सेंटर में है। ये इस साइड पे भी कम है और उस साइड पे भी कम है। हाँ जी वही दे, इधर भी पानी खड़ा है और उस साइड पे भी पानी खड़ा है। हाँ जी बल्कि वो लोग फेर नहीं रहे, फिर रहे वो देखो फिर रहे उधर। ये अच्छा तारिक साहब उधर आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले वाली खूबसूरती जो है वो ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ना सहरा बन चुका है। ये वो जगह है जहाँ से मैं लेकर गई थी, क्या उसको बोलते हैं, अम्मी जान ने बोला था तारिक साहब पुप्पो ने बना के दो, वो क्या था? साग। नहीं साग नहीं था। चलो मैं ना नहीं। अच्छा तू सुभान को पूछ अपना घर किथे है, मैनू ये दस। सुबह आप बताओ घर कहाँ पे था, किधर? आओ वो कह रहा आ जाओ दिखाऊं। इसको बड़ा याद है, इसको सारी चीज़ें याद है। लोग नहीं आना इधर। ये हमारे घर की दीवारें कुछ जो है वो इधर आई पड़ी हैं, ये देखें, वो जो उससे बनी हुई थी काने से। किचन की दीवार है ना। हाँ जी वो किचन की साथ वालों की जो थी वो, ये सारी दीवारें इधर। इसमें मैंने कहा अगर हमारा कोई दरवाज़ा वगैरह कोई चीज़ हो भी तो वो इन टिब्बों में कहाँ नज़र आनी। लब दे मतलब हाँ जी दरवाजा लब दे। ढूंढ दे। आज से दरिया आज तारिक साहब मजाक करते हैं मेरे साथ। ये हाँ जी यहाँ पे सड़क थी और हम लोग यहाँ पे आए थे, इधर मूंग की दाल की फसल थी और वहाँ से हमने दाल तोड़ी थी और फिर बनाई थी और फिर आप सबको भी दिखाई थी। अच्छा जब पानी आया था ना उस साइड पे, जैसे ही पानी आया था हम उसी टाइम अगर आ जाते ना जब कटाव शुरू किया था तो इसने सारा मलबा इधर फेंका हमारा घर का। इधर पड़ा अभी तो निकलम से कर ये लो ना जमीन बना। वो तो ख़राब हो गया ना, तो जैसे ही इधर फेंका था तो कश्ती में होते कहीं सी चीज़। अब मुझे कौन सा पता था कि अब हो रहा है। उस दिन बारिश आ गई थी, कोई इधर आया भी नहीं है, बस हमारी किस्मत है। तो इस टाइम जी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे मेन जगह, मेन ये वाली है बेरी का दरख्त। बच्चे जो हैं निशानी थी हमारे घर की। हाँ जी हमारे घर के सामने, जैसे मैं उधर सड़क से आती थी, जो हमारे रेगुलर देखने वाले हैं उनको तो इस चीज़ का पता है, जैसे ही उधर हम लोग ऐसे सड़क पे इधर आते थे और ये सामने आती थी, यहाँ से मैं मोटरसाइकिल से पे बैठती थी। तारिक साहब अक्सर मुझे घर से नहीं चढ़ाते थे, कहते थे आप इधर आ जाओ रोड पे, इधर सड़क पे आए। इधर से हम लोग बैठते थे और फिर इस तरह आगे जाते थे सड़क पे, और इस साइड पे वो ट्यूबवेल थे हमसाए कि वो हम पीछे छोड़ आए हैं। इधर तो से उसने कटाव अंदर की तरफ कम किया और हाँ वहां जी से ज्यादा इधर किया। ज़्यादा इधर गिराया, इधर से रुक गया है यहाँ पे ना, यहाँ से उस साइड को जाने लगा था वहाँ पे घर की। हाँ जी घर का, हमारे घर का कुछ सामान उधर उठा के उसने फेंका दरिया ने। तो अभी हाँ जी पतले वगैरह जो थी जैसे कानी वगैरह थे ना, वो लोहा ईंटें वगैरह, वो तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई चीज़ होगी, बह गई होगी सारी चीज़ें दरिया में। तो यहाँ पे जो है ना जहाँ जहाँ पे हमारा घर है बस उसी एरिया में इस तरह करके ना पानी जो है वो उछल रहा है। तो अक्सर लोग जो है ज़्यादातर बोल रहे हैं यहाँ से लेके पानी की गहराई, वो लोग बोल रहे हैं कि आपके घर के पास पानी की गहराई नहीं है, इस ज़मीन में पानी की गहराई है। यहाँ से लेके वो उधर जहाँ पे पानी उछल रहा है वहाँ पे गहराई नहीं है, वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ है। हाँ जी एक तो पीटर की नाल खड़ी है, दूसरा 2 फाउंडेशन वहाँ पे पड़े हैं जिसमें पानी ऐसे टकरा रहा है। तो जाहिर बात है फिर उसकी इतनी ज़्यादा गहराई नहीं है, क्योंकि हमारे जो कुआं था उसको आपने देखा था। बेटे नहीं करो, मट्टी नीचे फेंको, ओए ये सारी आपके ऊपर गई है, मैं आपको नहला के लेकर आई हूँ ना, ऐसे नहीं करते हैं अच्छे बच्चे बनते। तो आज फिर मुझे यकीन हो गया, यकीन कर लेना चाहिए आप सबको। नहीं आखिरी चक्कर कभी कभी आ जाए साढ़ा आखिरी फेरा। तो बाकी जो है ना आपको ये भी बता देते हैं कि हमें जो ज़मीन की ऑफ़र मिली थी ना वो है जी ये वाली ज़मीन। ये जो साथ वाले हैं ना ये देख लो कितना इसने हाल बुरा कर लिया।
फिर मैं आपको जाकर नहलाऊंगी। अभी अच्छी खासी ठंड पड़ती है। जो पहले था तो पहले बस ये था कि हम लोग घर बच जाएगा, ज़मीन होगी, हम लोग दोबारा से वापस इधर आ जाएंगे और यानी कि ज़िंदगी फिर से दोबारा से शुरू कर लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करने की जिंदगी बह रही है, हाँ जी, तो ज़िंदगी नहीं हो सकती अभी। आप ऊपर ऊपर से हंसते हैं, मुझे भी हंसाते हैं। ज़िंदगी यहाँ पे बह रही है। वो तारिक साहब बोल रहे हैं ज़िंदगी बह रही है, ये घर की जगह है जहाँ पे दरिया चल रहा है, तो अब यहाँ पे आना फजूली है। तो बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अब दरिया की दूसरी साइड पे ही ज़मीन लें, यानी कि जहाँ पे जो है ये दरिया का कोई ख़तरा ना हो, क्योंकि घर जो हैं वो बड़ी मेहनत से बनते हैं। और ये वाला घर जो है ना, लोग कहते हैं कि ये नाशुक्री है, इस तरह करती है, इस तरह करती है। जो चीज़ हम अपनी मेहनत से, घर वो होता है जो इंसान अपने पैसे से, अपनी मेहनत से और अपने जज्बात और खुलूस से बनाता है। और ये तारिक साहब ने, मैंने मिल के एक एक ईंट लगाई थी, इस वजह से मुझे इससे प्यार था और मैं इसके लिए रोती थी, घर के लिए। तो बाकी जो है ना, अल्लाह पाक जब कोई चीज़ लेता है ना तो वो इंसान को सब्र भी देता है और अल्लाह की ली हुई चीज़ पे सब्र भी आ जाता है, क्योंकि हम उसको अल्लाह का फ़ैसला मान के कबूल कर लेते हैं कि शायद अल्लाह को यही मंजूर था। तो हम लोगों ने भी इस चीज़ को कबूल व मंजूर कर लिया है कि अल्लाह पाक को यही मंजूर था। तो इंशाल्लाह अभी जो है अल्लाह पाक जो है आगे आने वाली हमारी ज़िंदगी में बेहतरियाँ करे, और जितने भी हमारे बहन भाई इस टाइम हमारे वाली कंडीशन में है या किसी भी मुश्किल में है, तो अल्लाह पाक सब की जो है ना मुश्किलें आसान फरमाए। अभी हम लोग चलते हैं वापस घर। हाँ जी, सूरज का मंजर अक्सर हम लोग दिखाते थे, परिंदे को जाते आते दिखाते थे और ये सारी चीज़ें थी। चले खैर, ये सोचें कि हमारे साथ परिंदों के कितने घर हाँ जी, परिंदों के उधर सारे दरख्त, कितने परिंदे यहाँ पे थे। और जिनको, और जब हम लोग जा रहे थे ना, जब सैलाब आ रहा था तो 2-3 दिन पहले हमने जिस दिन वो बनाए थे, तो मैं ऐसे कमों को रोटी डाल रही थी, वो मेरे हाथ से पकड़ रहे थे रोटी। पहले उन्होंने कभी ऐसे नहीं किया था, लेकिन उस दिन वो हाथ से पकड़े। मैं तारिक साहब से बोले, मैंने कहा ये पहले डरते थे, आज तो ये डर ही नहीं रहे, रोटी मेरे हाथ से छीन छीन के खा रहे हैं। बस यही था कि उन्होंने भी चले जाना था और हमने भी चले जाना था, और वो आखिरी मुलाकात थी और उनकी आखिरी रोज़ी इधर हमारे घर में थी। तो अभी हम लोग ना वापस चलते हैं। तो फिर यहाँ से ये जहाँ पे ये पानी ऐसे ऐसे हो रहा है, इससे आगे है, एकड़ आगे 2 एकड़ आगे है, फसल 2 एकड़, हाँ जी 2 एकड़ आगे उनका घर था। चले अभी वापस हाँ जी चलें, ये वो बैठ के देखना है। नहीं बस देख लिया आज सारे मेहमान। तो इस साइड पे ये सारे कौवे जो इधर रहते होते ना, अभी ये सारे आ गए। तारिक साहब कह रहे हैं आपको देख के आ गए, मुझे देख के नहीं आए हैं। ये देखें कौवे चेक करें। और इस साइड पे हाँ जी, इन्होंने भी तो कहीं ठिकाना बनाया है ना, तो इंशाल्लाह हम लोग भी बहुत जल्द ठिकाना जो है वो बना लेंगे। और इस साइड पे ये सूरज का मंजर बहुत ही खूबसूरत सा, जो अक्सर मैं वहाँ पे खड़े होकर दिखा दी थी, लेकिन आज यहाँ पे दिखा रही हूँ। और बाकी अभी हम लोग चलते हैं वापस घर, क्योंकि पप्पो जो है ना, हम लोग निकलते कहीं हैं, बस निकलते निकलते फिर दिमाग घूमते हैं और इधर आ जाते हैं। आज फिर मेरा दिमाग घूमा है क्योंकि तारिक साहब मुझे नहीं लेकर आ रहे थे, तो फिर मैंने कहा नहीं आखिरी बार, क्योंकि मुझे यकीन नहीं होता, जो भी आता है ना वो कहता है कुछ भी नहीं रहा। वीडियो भी देखी सब कुछ, लेकिन इंसान जब तक अपनी आंखों से ना देखे तो यकीन नहीं आता। तो आप लोगों को भी सेम ऐसे ही लगता था ना, तो आज आप सब ने भी देख लिए है कि क्या हालात हो चुके हैं। अभी हम लोग वापस घर चलते हैं। बस अब लोग यहाँ पे मछलियाँ पकड़ने आएंगे और ये ज़मीनें बनेगी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। ये इतनी प्यारी ज़मीन थी ये वाली, जहाँ पे मूंगी की फसल थी, तो बहुत वक्त भी लगेगा और अब लोगों के पास इतनी वो गुंजाइश भी नहीं रही। हाँ जी, इधर हमने बरसीम काश्त किया हुआ था इस जगह पे। ये यहीं पे गहरा ज़्यादा है, ये पहले जगह ये वाली गहरी थी और उसके बाद मज़ीद ज़्यादा गहरी होगी। वो जगह थी भी थोड़ी सी ऊंची, जो उधर अभी भी ऊंची है। वो कीकर लुढ़ लुढ़ा के आ रहे हैं कहीं से। इधर वो दरख्त था जो सारा बह गया पानी में। तारिक साहब ये सारे कौवे फिर रहे हैं। तारिक साहब, मैं इधर चीज़ें देखती हूँ ना, मैं कहती हूँ हो सकता है इस मलबे के नीचे हमारी ये सारी चीज़ें आ गई। तारिक साहब कहते हैं कस्सी नहीं है, वरना इधर खुदाई शुरू मैंने अभी कर देनी थी। सारी रात लगा रहता, 4-5 दिन लगते आपकी कोई ना कोई चीज़ तो इधर से निकल ही आती। तो ऐसी बात नहीं है, वैसे वो दिल को तसल्ली देने वाली बात है। आ जाए चले।
चलो भाई। ये तो हम ट्रैक्टरों से क्या कुछ करें फिर भी पता नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें बैक इधर आई हैं और कुछ जो थी ना वो आगे। केड़े महीने में दरिया खुश्क होंदा? ये दिसंबर में वो केड़ा महीना होंदा? उंज 10 महीने 12वां महीना, दिन 13 महीने 3 महीने, 3 महीने में इधर का क्या रहना है, कुछ भी नहीं रहता। ओ कहाँ वे खापन लवे दे ओ दो, मैं कि वही दो जिन्होंने मैं रोटी दी है शायद ਹੁਣ ਕਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਂ ਸਾਏ। ਆ ਜਾ ਗੁੱਡੀ ਇਦੂ बेटी आ जाओ। कहाँ काले ही अंदर रहने दो, इधर ठीक है। सभी कहते हैं कि ये वो होते हैं बुरी खबर लाते हैं, इतने ज़्यादा थे, इतनी बुरी खबरें इन्होंने दी हैं। फिर अब सब कहते थे मैंने कह दिया, तो ये नहीं कहना कि मैंने कुछ गलत कह दिया। तो इस टाइम जी शाम हो चुकी है, सूरज जो है वो भी गरूब हो चुका है और बस हम अपने घर पहुंचने वाले हैं। और हमारी हर वीडियो का एंड जो होता है ना वो पानी पे होता है। यहाँ पे तारिक साहब और मोहम्मद सुबान जो है ना वो भर रहे हैं यहाँ से पानी। फजर बेटी और मैंने पानी पिया है और बस अब हम लोग निकलते हैं घर वापसी के लिए। पानी भरने के बाद वो खड़ी है हमारी मोटरसाइकिल, ऐसे चलती छोड़िए चाहे कोई भगा के ले जाए।